बड़ी खबर है, सीबीएसई ने लाखों छात्रों को दी है बड़ी राहत और आज तक मिल जाएगी स्कैन कॉपीज। ये सीबीएसई की तरफ से कहा है। 29 मई से रीवैल्यूएशन भी शुरू हो जाएगी, यानी रीवैल्यूएशन पोर्टल की अब 29 मई से होगी शुरुआत, जबकि आज 27 मई। और अब सभी स्टूडेंट्स को, लाखों स्टूडेंट्स को राहत देते हुए सीबीएसई ये इंश्योर कर रही है कि आज तक सभी को स्कैन कॉपीज मिल जाएंगे। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। तो लगातार हो रही गड़बड़ियों के बीच जिस तरीके से इस पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं, इस पोर्टल के हैक होने तक का दावा हो चुका है। हालांकि इस दावे को सीबीएसई भले ही खारिज कर रहा है, लेकिन जो कॉपीज बच्चों को अभी तक मिली हैं उसमें या तो वो अधूरी है या ऐसी कॉपीज हैं जिसमें स्कैनिंग नहीं हो पाई है। एक तो ऐसा मामला जिसमें किसी और स्टूडेंट की कॉपी मेल कर दी गई। लेकिन अब रीवैल्यूएशन को लेकर ही पोर्टल की शुरुआत 29 मई से हो जाएगी, जबकि सीबीएसई ये इंश्योर कर रहा है कि आज तक सभी स्टूडेंट्स को, यानी सीबीएसई के लाखों स्टूडेंट्स को स्कैन कॉपीज मिल जाएंगी। आपको बता दें, अब तक 8,98,000 डिजिटल कॉपीज उपलब्ध कराई गई हैं और मूल्यांकन पोर्टल पूरी तरह से सुरक्षित है, ये सीबीएसई की तरफ से कहा गया। लेकिन आखिरकार खत्म हुआ इंतजार और आज स्कैन कॉपीज मिल जाएंगी, क्योंकि कुल आवेदन 4,04,319 थे और कुल कॉपीज की मांग है 11,31,961, जबकि कुल स्कैन कॉपीज जारी हुई है 8,98,214। और कितनी कॉपी देना अभी बाकी है ये भी जान लेते हैं। दरअसल 2,33,747 कॉपी ऐसी बची हुई हैं जिनकी जानकारी नहीं। बड़ी बात यह कि 29 मई तक री इवैल्यूएशन के लिए आवेदन संभव होगा। री इवैल्यूएशन पोर्टल 29 मई से लाइव किया जाएगा। पोर्टल पर कॉपियों का सत्यापन, पुनर्मूल्यांकन शुरू हो जाएगा। हालांकि सभी कॉपीज की जांच पोर्टल के माध्यम से ही होगी। 11,31,961 कॉपीज की इवैल्यूएशन की जानकारी ऑनलाइन ही मिल सकेगी। जल्द आपको सुनाते हैं पूरे मामले पर अभिभावक क्या कह रहे हैं। ब्लर्ड आंसर स्क्रिप्ट्स, जो मार्क्स दिए गए हैं वो बिल्कुल टैली नहीं करते हैं। मतलब जो इंग्लिश का पेपर है मेरे बेटे का, उसमें क्वेश्चंस रैदर आंसर्स के अगेंस्ट में जो मार्क्स दिए गए हैं वो फाइनल टैबुलेशन के साथ मैच नहीं करता है। आंसर्स तो है पर दिया गया है नॉट अवेलेबल। इज दिस अ जोक सीबीएसई? हो क्या रहा है? आई मीन देयर आर लैक्स एंड लैक्स ऑफ चिल्ड्रन हुज फ्यूचर डिपेंड्स ऑन दिस पर्टिकुलर एग्जाम, देयर कॉलेजेस, देयर फ्यूचर, देयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इट्स बिकम अ जोक, नथिंग एल्स। बदल जाएगा सीबीएसई पेमेंट गेटवे। जी हां, री इवैल्यूएशन पेमेंट में गड़बड़ी के बाद ही एक्शन में है सरकार और इसी वजह से यह निर्णय लिया गया है। एक एक कर आपको बताते हैं कि क्या फैसले लिए गए हैं, किस तरीके से बदलाव किया जाएगा। पेमेंट गेटवे सिस्टम में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। इससे केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 4 बड़े बैंकों के साथ बैठक की है और इसी से जुड़ी बैठक में फैसले लिए गए हैं। हालांकि बैंकों को जीरो एरर सिस्टम बनाने की हिदायत दी गई है और बैंक्स को जो निर्देश दिए गए हैं उसके मुताबिक पेमेंट तुरंत और सुरक्षित तरीके से हो, तकनीकी खराबी आने पर तुरंत समाधान भी किया जाए और फेल या अतिरिक्त पेमेंट का रिफंड हो। हालांकि छात्रों की शिकायतों का तेजी से निपटारे का भी निर्देश है। अब छात्रों की शिकायतों पर नजर डालते हैं, उनकी तरफ से क्या कहा गया था। ऑनलाइन पेमेंट में छात्रों के ज्यादा पैसे कट रहे थे। कई स्थानों पर 2 बार पेमेंट लेने की शिकायत भी सामने आई। पेमेंट फेल होने के बाद भी छात्रों के पैसे कट रहे थे। इसी वजह से छात्रों को परेशानी हो रही थी। वहीं एक और सबसे बड़ी खबर यह है कि OSM पोर्टल हैक होने के दावे पर सीबीएसई ने अब सफाई दी है और असली मूल्यांकन पोर्टल के साथ सिक्योरिटी ब्रीच नहीं। हालांकि असली कॉपीज और अंकों से कोई छेड़छाड़ नहीं, ये सीबीएसई की तरफ से कहा गया। तो इन तमाम एरर्स के बाद सीबीएसई की तरफ से बड़ी बातें और इंश्योर किया जा रहा है कि असली कॉपीज और मार्क्स से कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है। असली मूल्यांकन पोर्टल के साथ सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हुआ है, क्योंकि इससे पहले OSM पोर्टल के हैक होने का दावा किया गया और इसी को लेकर सीबीएसई की सफाई। वहीं सीबीएसई के पेमेंट गेटवे सिस्टम में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। इस सिस्टम में बड़े चेंज हो सकते हैं। छात्रों को अब नहीं होगी पेमेंट फेल होने की परेशानी, ऐसा दावा किया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 4 बड़े बैंकों के साथ मीटिंग की है। शिक्षा मंत्री ने बैंकों को जीरो एरर सिस्टम बनाने की हिदायत भी दी है। परेशानी को देखते हुए ही ये बात कही गई है।
पूरा मामला भी आपको बता देते हैं। वेदांत को फिजिक्स में उम्मीद से काफी कम नंबर मिले और रीवैल्यूएशन में भेजी गई कॉपी की लिखावट भी अलग मिली। हालांकि वेदांत का यह आरोप था कि रीवैल्यूएशन में किसी और की कॉपी उसे भेजी गई है और मामला वायरल होने के बाद ही सीबीएसई ने जांच की शुरुआत की। बाद में सही कॉपी भेजकर नंबर सुधार का भरोसा भी दिलाया गया। पहले कम नंबर से पीसीएम प्रतिशत 75 से नीचे था। कम नंबर से इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मुश्किल था, जेईई क्वालिफाई नहीं कर सकता था। सुधार के बाद नंबर बढ़ गए और अब वेदांत के नंबर 75% हो गए हैं।